वो जो 45,000 रुपया उस बेचारा जो आदमी इतना कमाता नहीं है, आपने उसका इतना टैक्स लगा दिया। और उसका जो पॉइंट है कि जो जिन लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं दुबई के अंदर, उनको तो तुमने पकड़ा नहीं है भाई, उनसे लो ना टैक्स, उनसे क्यों नहीं लेते हो टैक्स? सो द क्वेश्चन इज, बड़ी अच्छा उन्होंने आंखें खोली हैं, एंड इट इज हाई टाइम कि कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट तो करो कि जिन जिन्होंने इलीगल किया हुआ है काम, उनको तो पकड़ो आप। उसमें वहां कोई हाथ डालता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ी मछलियां पड़ी हैं। उन्होंने एक वजीर का भी नाम लिया कि जी इनका क्यों नहीं आप पूछते। अब द क्वेश्चन इज कि अगर आप यहाँ नहीं करेंगे तो फिर आप किस करप्शन को रिमूव करेंगे? ये मुझे बता दें आप। हम तो करप्शन करप्शन की बातें करते हैं, कोई करप्शन को रिमूव करने की कोशिश करता है? बिजली आप देख लो, वो कल गौर एजाज मेरे ही फोरम के ऊपर मुबशर, उन्होंने ही क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा ये कर क्या रहे हैं, 34 रुपीज कैपेसिटी टैक्स आप इलेक्ट्रिसिटी पे लगा रहे हो, और उसके साथ साथ ये जो आपके आईपीपीज है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके आपका रख दिया। और आप उनको अभी तक वो एक आईपीपी का बता रहे 1.25 बिलियन उनको हम दे रहे हैं, और वो बिजली नहीं प्रोड्यूस कर रहा, लेकिन पर कॉन्ट्रैक्ट आपको उसको देना पड़ता है। सो अगर आप इस तरह की बात करोगे तो आप मुझे बताओ इन अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? सारा पैसा तो आपके गवर्नमेंट, ये वापडा ले लो, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ले लो, आप तो बिजली इनको मुफ्त दे रहे हो, और इनका टैक्स आप और मैं दे रहे हैं यहाँ। ये मुझे बताओ कितना मजाक की बात है भाई। एवरीबॉडी इज इक्वल। किसी फॉरेन गवर्नमेंट में आप चले जाओ, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी लेबर आ गई बरतानिया के अंदर, आप मुझे बताओ कि क्या वो सारे जो है वो गवर्नमेंट इनके पैसे देगी? कोई पैसा नहीं देता। इनको तनख्वाहें देते हैं, अच्छी तनख्वाहें देते हैं, एंड दे पे आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट। सो हम क्या है, हम जो गवर्नमेंट होती है उसको हम सब्सिडाइज करते हैं। आई मीन कैन यू इमेजिन व्हाट अ जोक इट इज? सो इसको कौन ठीक करेगा मुबशर? ये बहुत बड़ा एक डायलेमा है। पीछे एक सवाल मेरा पैदा होता है, और मैं वाकिफ हूँ जब ये आप तो है उस वक्त बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिकली भी इन होंगे, जब हम आईपीपीज का मामला कर रहे थे और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और ये गवर्नमेंट थी 1993 की खसूसी तौर पे, क्योंकि उससे पहले उनकी गवर्नमेंट 19 माह में फारिग हो गई, और उसके बाद उस पर बहुत सारे केसेस बने। लेकिन अगर आप हालात को देखें, पाकिस्तान में पावर जनरेशन जो है वो हाइड्रो जो कैपेसिटी थी वहां पे वहीं पे रह गई। यानी उस पे हमने तवज्जो ही नहीं दी। हमने बातें की डैम्स बनाने की, डैम्स को कालाबाग डैम आपको पता है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद अब हम दे आमिर भाषा पे काम कर रहे हैं चाइना के साथ मिलके। लेकिन वो कौन सी कुव्वत है जो कोई भी हुकूमत हो, इस हुकूमत की क्या बात करें, मतलब परवेज मुशर्रफ का दौर बहुत मजबूत एक रूलर थे वो शुरू में, और पूरी उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी हासिल थी, काफले की सूरत में, इमरान खान की सूरत में, तारुल कादरी की सूरत में, और बड़ी पार्टीज, इवन मौलाना फजल रहमान भी इनडायरेक्ट पार्टनर थे उनके। लेकिन वो भी इन डैम्स के बारे में कुछ नहीं कर पाए। तो आखिर क्या है कि वो डैम्स नहीं बना पाते, हम हाइड्रो पे नहीं जाते, हाइडल पे आईपीपीज के साथ हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके महंगी बिजली खरीदते रहते हैं? क्या हाइडल के पीछे भी कोई माफिया है, या हाइड्रो को रोकना जो है वो माफिया का पर्पज है, या पॉलिटिकल विल नहीं है? आईपीपी माफिया है मुबशर, आईपीपी है माफिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि बिजली और कहीं से बने, ये आपको बनाए। और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को खुदा की कसम देखेंगे, ये तो चूस के हैं, अवाम को चूस के हैं। और जिन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दोबारा रिविजिट करने हैं। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं माफिया, ये क्यों नहीं आ रहे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, क्यों नहीं आ रही है? भाई मुझे बताया क्या रोक रहे हैं? क्योंकि आईपीपी का जो माफिया है बड़ा तकड़ा है। उन्होंने पैसे ऐसे लगाए हुए लोगों के आगे कि आप आगे बढ़ते कोई नहीं। ये बेसिकली एक क्रक्स ऑफ द मेन इशू है। और इसीलिए आप देख लें कि आप और मैं बिजली कहाँ कहाँ कितनी महंगी बिजली ले रहे हैं, कितनी महंगी बिजली ले रहे हैं। सस्ती बिजली उनको मिल रही है, पैसे वो कमा रहे हैं, लूट के पैसा बाहर भेज रहे हैं, और यहाँ आवाम पिस पिस के रो रही है। ये क्यों नहीं इसको इंक्वायरी करते भाई? क्यों नहीं इसकी इंक्वायरी करते? इसकी इंक्वायरी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सब इसके अंदर मुलविस है। ये आईपीपीज नीड टू बी टेकन टू द टास्क, बिकॉज इन्होंने हर चीज रोकी हुई है। अच्छा चलो, ये तो आईपीपीज को कर लो, बिजली की बात हम कर रहे हैं। वो आपके पास साफ पानी पीने को नहीं है, तो आप देखो ना, अभी फ्लड्स आने वाले हैं, अगले महीने आ जाएंगे, ये शुरू हो जाएंगे। मुझे बताओ, आपने अभी तक कोई रिजर्वायर बनाया है
लाहौर के बाहर क्या जो पानी जो इतना आएगा, वेदर इट इज फ्रॉम रावी या सतलज या चिनाब, उसके उधर बना दो। कोई रिजर्वायर्स बनाए आपने? कुछ नहीं। वाटर कंटेनमेंट है ही नहीं आपकी। जब वाटर कंटेनमेंट नहीं है, सारा पानी इवेंचुअली इंडस से होता हुआ आपके उस समुद्र में चला जाएगा। और हम कहेंगे नहीं जी मैंग्रोव्स को बचाना है। यार टू हेल विद मैंग्रोव्स, आपने इंसान को बचाना है। पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन दीज मैंग्रोव्स। आई डोंट केयर वट एवर दीज पीपल से। हमारे मेरे आदमी अगर मर जाएंगे मुल्क के अंदर, तो मैं मैंग्रोव्स को यार कहूंगा कि मैंग्रोव्स बचाओ, कि जी वो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई डोंट केयर, मैं मैंग्रोव्स उड़ा दूं, लेकिन मैं अपनी आवाम को जरूर बचाऊंगा। उसके लिए कोई सोचता नहीं है। और इसलिए क्योंकि एक चैनल के ऊपर मुबशर बड़ी फर्टाइल सॉइल आ रही है, दूसरी साइड पे नहीं आ रही। तो जो फर्टाइल, वो कहते हैं कि अगर यहाँ रुक जाएगी, डैम बन जाएगा, तो इनकी शायद सॉइल खराब हो जाएगी। और यार डैम में कितना पानी रोक लोगे? एक हफ्ता 2 हफ्ते रोक लोगे, उसके बाद उसने तो आना ही आना है पानी। हम भी उतना ही रोक सकते हैं ना। हिंदुस्तान ने कितने डैम्स बनाए हैं ऊपर, दे आर दी अपर रेपेरियंस, कितने डैम्स उन्होंने बनाए। लेकिन एक वक्त है, उनको भी छोड़ना है। वो ओवर कैपेसिटी नहीं कर सकते। सो वो वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई टोटली एग्री विद इंडियंस कि सारा पानी तो हम दरिया में, समुद्र में फेंक रहे हैं। तो रोते क्यों हैं हम फिर? देखो ना, 2 साल पहले आप डॉक्टर सलमान शाह से बात करें, इतना पानी समुद्र में गया है कि वो पूरे कैलिफोर्निया को बिल्कुल अंडर वाटर ले सकता था। अंदाजा लगाओ। तो क्वेश्चन इज कि हम रोने वाले हैं, काम करने वाले नहीं है। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाले हैं, काम कर, वी आर नॉट डूअर्स। हम हमें एक, वो कहते हैं ना, वो क्लोन्ड एक कॉम मिल गई है, उसको आप पागल बनाते रहते हो। मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, आप हर किस्म का उनको बनाते रहते हो। और उनको कहते हो बस बेटा तुम टैक्स देते रहो, हम अपनी गाड़ियां, प्रोटोकॉल और ये जो आपको क्या जरूरत है भाई 10-10 गाड़ियां ले जाने की? आपने देखा होगा भी, मीडिया के अंदर एक चीज आई है, नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर स्वीडन साइकिल पे गए यार। वो यार उनकी इकोनॉमी तुम देखो, तुम अपनी देखो। आधे से ज्यादा तुम प्रोटोकॉल पे लगा देते हो। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल लगाए हुआ है यार, ये क्या मजाक है आपने बनाया हुआ है? और पैसा इसका मैं फंड हम कर रहे हैं। पीजे आज ही जब हम ब्रिटिश इलेक्शन के बाद जब प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में जब हम सुन रहे थे तो पता चला जी पाकिस्तानी 2.25 करोड़ के लगभग उनकी पूरी साल की सैलरी है। अब आप तो इंग्लैंड में रहते हैं और मैं भी, एक आध विजिट मेरी जिंदगी में भी है और मुझे अंदाजा है कि 2.25 करोड़ रुपया पाकिस्तानी अगर आप एवरेज निकालें तो शायद प्राइम मिनिस्टर की 4,500 पाउंड या 4,000 पाउंड माहाना तनख्वाह बनती होगी, जिसमें उन्होंने अपना पूरा किचन चलाना है, अपने बच्चों की फी पे करनी है। कोई ऐसे उन्हें वो नहीं है। वो जो हम यहाँ के लग्जरी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस का हत्या पता नहीं कहाँ पे पहुंचा है। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है उसका शायद आपके सामने है। तो ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ जब तक हम एक अवेयरनेस कैंपेन नहीं करते, अवाम को भी बताया जाए, ब्यूरोक्रेसी को भी बताया जाए और रूलर्स को भी बताया जाए कि जनाब दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। अवाम उन्हें, इलेक्टेड लोगों को अवाम मुंतखब करती है, जबकि जो हमारी अफसरशाही है, जिसको नौकरशाही का लफ्ज था वो अफसरशाही लिखा जाता है, ये अवाम के खादिम इसलिए हैं कि उनकी सैलरीज जो हैं यही जो टैक्स जो गरीब रो रहा है उसी में से जाती है। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जितने भी लोग देखें उनमें कोशिश करेंगे कि हम इस प्रोग्राम को ब्यूरोक्रेट्स की ग्रुप्स में भी भेजें कि जनाब आप तन तना के बैठे होते हैं दफातर में, अवाम जाते हैं तो आप बाहर से ही हाथ ला देते हैं। अगर कोई, इवन हम सहाफी लोग 25 फोन करें तो एक पे आप रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ओके, आप बड़े मसरूफ आदमी हैं, लेकिन आपके जो लाइफस्टाइल है वो नौकरशाही का कम से कम नहीं है। अब आप कॉलोनियल रूल में नहीं रह रहे, आप अफसरशाही बन के रह रहे हैं, लेकिन आपको ये रवैया तर्क करना पड़ेगा, वरना वो जो जिसकी बात हम करते हैं ना कि आवाम तंग आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो गिरबान पकड़ते हैं, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि पीजे बता रहे हैं